नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। वर्तमान में INO उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। मैं आपको पिछले 3 दिनों से गुरुदेव की कृपा से अन्वेषित साक्षी ध्यान के संबंध में प्रथम दिन साक्षी दर्शन के संबंध में बताया। दूसरे दिन साक्षी दर्शन से ब्रेन और माइंड यानी मस्तिष्क और मन बिल्कुल विश्रामित हो जाता है, रिलैक्सेशन में चला जाता है। और विश्रामित अवस्था में ही हम समझ सकते हैं कि सही और गलत क्या है। विश्रामित अवस्था में ही हम अपना कंसंट्रेशन और एकाग्रता बढ़ा सकते हैं और मस्तिष्क मन को हम समाधि में ले जा सकते हैं। ऋषि पतंजलि जी का जो योग दर्शन की रचना की है, उसमें उन्होंने नाना प्रकार की योग साधनाएं दी हैं। कोई अष्टांग योग ही नहीं है। उदाहरण के लिए तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानः, क्रिया योग, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। जो क्रिया योग की साधना है स्वामी योगानंद जी द्वारा संशोधित, वो भी अष्टांग योग की ही साधना है। तो अष्टांग योग का उद्देश्य हम बाह्य जगत में समृद्धि कैसे प्राप्त करें, बाह्य जगत को सुंदर कैसे बनाएं, उसके लिए यम और नियम की चर्चा की है। जैसे साष्टांग योग का आधार षटकर्म और संग प्रक्षालन है, ऐसे ही अष्टांग योग का आधार यम नियम है। कल मैं अपने एक यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त भक्त से पूछा, योग शिक्षक की डिग्री प्राप्त भक्त से पूछा कि यम नियम याद है? बोले हाँ याद है। उसने सुना दिए। मैंने कहा सत्य का क्या मतलब है? बोले मन वचन कर्म से सत्य व्रत का पालन करें। मैंने कहा ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। भगवान कृष्ण महाभारत में 10-12 बार असत्य बोले हैं और भगवान कहलाए हैं आदि। फिर मैंने कहा अहिंसा क्या मतलब है? बोले मन वचन कर्म से अहिंसा न करें। ऐसे में पूछता रहा तो उसने एक रटी टाई बात दी। मैंने कहा ये तो लिखा नहीं योग दर्शन में। मैंने कहा योग दर्शन में यह नहीं लिखा।
और जिनको भगवान बोलते हो वह भी समय समय पर यम नियम का तोड़ा उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए। तो बोले गुरु जी बताइए क्या मतलब है। मैंने कहा अगर इन 10 बातों का प्रचार हो जाए तो दुनिया ही बदल जाए। दुनिया बदले न बदले, साधक बदल जाएगा। साधक भी है मिलावट भी करते हैं, साधक भी है घटतौली भी करते हैं, साधक भी है बीमार भी हैं, साधक भी है आईसीयू में वेंटिलेटर में पड़े भी हैं। मैंने बताया चलो आज मैं बता रहा हूं बहुत कम समय में। योग दर्शन में यम नियम में लिखा है सत्य व्रत का पालन करने से व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। जो संत महात्मा सत्य व्रत का पालन करते हैं वो जिसको जो कुछ कह देते हैं, जाओ तुम्हारी बेटी की शादी 1 महीने में हो जाएगी, तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाएगी, इतना कहने मात्र से ही सब कुछ होने लगता है। इसकी पूरी वैज्ञानिकता है। हम समय सीमाओं के मारे अभी नहीं बोलेंगे, फिर कभी बताएंगे। अहिंसा व्रत का पालन करने से हिंसक पशु भी आपके सामने पालतू पशु के समान पूंछ हिलाते रहेंगे, आपस में लड़ते नहीं हैं। चूहा और सांप एक साथ बैठे रहेंगे, शेर और हिरन एक साथ बैठे रहेंगे। अगर जज लोग हमारे देश के अहिंसा व्रत को सिद्ध कर लें तो लाखों मुकदमे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। उनके सामने कोई झूठ बोल ही नहीं पाएगा, आपस में बैर खत्म हो जाएगा। अस्ते व्रत का पालन सिद्ध कर लेने से, अस्ते व्रत को सिद्ध कर लेने से यानी मन वचन कर्म से चोरी का भाव तक खत्म हो जाने से वह व्यक्ति जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी अदृश्य जगत को देना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हजारों बार का है। कल मैं एक यात्रा में जा रहा था, मेरी जेब में 400-500 रुपया होंगे। मैं रुपया ना जमा करता हूँ लोगों की तरह और ना ही, और पैसा जिसको देना था उनके लिए भी पैसा आ गया, अगले दिन के लिए भी जिसको देना था उसके लिए पैसा आ गया, पैसा एकदम आ गया और मैंने बांट भी दिया और अपने मतलब भर कर ले गया यात्रा में। तो अगर हम हस्ते व्रत का सिद्ध कर लें तो क्या जरूरत है मिलावट घटतौली, बैंकों में लिफाफा देख करके करोड़ों का घपला और बाद में पकड़ जाने पर जेल। मन वचन कर्म से या ब्रह्मचर्य व्रत का को सिद्ध कर लेने से मनुष्य अखंड शक्ति का मालिक हो जाता है। उसकी वाइटल पावर इनफाइनाइट बढ़ जाती है, अद्भुत बढ़ जाती है। कल मैं अपने परिवार में गया एक गमी के कार्यक्रम में, अब पीढ़ी बदल गई। मैं 70+, परिवार में 2 ही लोग बचे, एक हमारी भाभी 80 साल की, एक और उनसे थोड़ा छोटी, और तमाम बच्चे 100-150 थे परिवार में। केवल 1-2 व्यक्ति के चेहरे में थोड़ी चमक थी, बाकी सबके चेहरे मुरझाए हुए, बीमार से है। तो क्या है, पैसे की कमी थोड़ा है, खूब पैसा है बैंकों में, खेतों में, जाने कहां कहां। बाहर की दुनिया खूब सुंदर कर रहे हैं पर अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालने को तैयार हैं। मैंने पूछा अपने एक भांजे से, नाती से, बोले नाना जी बहुत डायबिटीज हो गई है, क्या करें। हमने कहा दिन रात में कितने घंटे होते हैं। बोले 24। मैं तुम इसीलिए बीमार हो, मुझसे पूछो दिन रात में कितने घंटे होते हैं। बोले आप बताइए। मैंने कहा 21। 1 घंटा तन को दो, 1 घंटे मन और आत्मा को दो, और 1 घंटे परिवार को दो। पहले मैं भी परिवार को नहीं देता था, परिवार बिखरने लगा अंदर से, बाहर सब जुड़ा लग रहा था। फिर जब मैं अब देने का प्रयास करता हूँ और जिस दिन ईमानदारी से दे देता हूँ उस दिन खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। तो आप जो है
बेहोशी में पैसा कमाने के चक्कर में 40-50 में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल मुझे क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं इन 3 घंटे 24 घंटे में इन्वेस्ट करता हूँ। 1 घंटे तन को योगासन, प्राणायाम, षटकर्म, संग प्रक्षालन, जॉगिंग, 1 घंटे अध्ययन, मनन, ध्यान, समाधि, डायरी मेंटेनेंस, 1 घंटे प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन ईमानदारी से समय दे देता हूँ, खुशियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप किस लिए कर रहे हो? तन बीमार है, मन बीमार है, परिवार टूट गया है, ये पैसा तो शैतान हो गया, ये हमारी उद्यम शैतान हो गया। तो मन वचन कर्म से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से अखंड शक्ति आ जाती है। ये वायरस कुछ नहीं कर, वायरस तो लाखों साल से है, जब से पृथ्वी पैदा हुई है। नेचर में कोई जानवर जब मरता है तो चील गिद्ध आते हैं, चींटियां आती हैं, ऐसे मांसाहारी जीव आते हैं, जमादार जिनको हम लोग बोलते हैं, सफाई कर जाते हैं 1 घंटे के अंदर। अब आदमी जो काम जमादार, प्राकृतिक जमादारों का था, गिद्ध का था, आदि गीदड़ का था, वो काम आदमी करने लगा। इसलिए आप बीमार हैं। और कुछ खाया, कुछ डाल दिया नाली में। अगर अंडा, मांस, मछली खाया जाएगा, बीमारियां नहीं घटेंगी। तला हुआ कम नहीं करेंगे, बीमारी नहीं घटेंगी। बिना भूख के खाएंगे, बीमारी नहीं घटेंगी। बिना चबाए खाएंगे, बीमारी नहीं घटेगी। भोजन में शाकाहारी बढ़ाइए। रोटी, दाल, चावल अन्नाहारी है। फल, सब्जी, सलाद, जूस, लाइव सूप, भीगे मेवा, भीगी दालें, स्प्राउट, ये हमारा शाकाहारी लाइव फूड है। इसलिए जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, एक कहावत है, पीली पाती खाए जो उन्हें सतावे काम, हलवा पूड़ी खात जो उनकी जाने राम। बकरा जो है ना, ये पीली पत्तियां, सूखी पत्तियां खाता है, तब इतना काम वासना से पीड़ित रहता है। हलवा पूड़ी खात जो उनकी जाने राम। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर NK शर्मा जी, उन्होंने किताब लिखी है महात्मा बीमार क्यों। बड़ी क्रांतिकारी किताब है। उसके पढ़ने के बाद लगता है कि महात्मा लोग ये सब प्रकृति से विपरीत जा चुके हैं। पैसे के लिए नकली भगवान बना दिए है, खुद डायबिटीज, खुद ब्लड प्रेशर, खुद हार्ट ट्रबल, खुद कॉन्स्टिपेशन है। भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, बात करते हैं, भगवत गीता के अनुसार नहीं चलते। इसलिए अगर अखंड शक्ति चाहिए, चाहे कोरोना आवे, चाहे स्ट्रेन आवे, चाहे खोरोना आवे, चाहे गोरोना आवे, ये कुछ नहीं कर सकते आपको, अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि होम लाइफ में न जिया जाए है। दिन में 3 बार चाट खाएंगे, ज़्यादा बीमार रहेंगे। 1 बार चाट खाएंगे, कम बीमार रहेंगे। सप्ताह में कभी कभी चाट खा लिया और फिर अगले मीटिंग उपवास कर गए तो बीमारी नहीं पड़ेंगे। इस संभोग का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग भी एक प्रकार की चाट है जो आदमी को के स्वास्थ्य को चाट जाती है, जो आदमी की वाइटल पावर को चाट जाती है। दुनिया भर की बातें पढ़ाई जाती हैं, स्वस्थ सेक्स एजुकेशन, प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना। योगासन करना योग साधना नहीं है। ये ऐसे पालन करो, मेरी तरह आप भी टनाटन रहो। इन चीजों को पढ़ाना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन, प्राकृतिक हेल्थ एजुकेशन। तो ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय करना, इससे आपको सुरक्षा बढ़ती है। किसी भूखे घर में कम सामान में थोड़ा बहुत डाका पड़ता है, न गवर्नमेंट का छापा पड़ता है, न दुष्टों का डाका पड़ता है। वो दुष्ट नहीं है, दुष्ट हम लोग हैं जो इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। कि मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया, रिटायर CMO के यहाँ, जब वहाँ 15, 20, 30 जूते रखे थे पुराने। तो मैंने कहा, मित्र क्या जूते, पुराने जूतों की दुकान खोली है क्या? अरे बोले क्या बात करते हो, मैं CMO रहा हूँ। तो मैं, तेरे दरवाजे में 30 जोड़ी जूता पड़े, 15-20। अरे बोले यार पुराने हैं। तो मैंने कहा इनको बाहर रख दो, किसी गरीब आदमी को मिल जाए। बोले यार एक बात बताएं, इतना सब होने के बाद इसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है।
मैं सत्य घटना बता रहा हूं। आवश्यकता से अधिक संचय मत करो, नहीं तो आपकी असुरक्षा बढ़ेगी। आपके सगे खून के रिश्ते ही आपका गले का व्यायाम करा देंगे। इसलिए आवश्यकता करो। अगर अपरिग्रह का प्रचार हो जाए, देश में महंगाई घट जाए, ये कोल्ड स्टोरेज बंद करवा देना चाहिए। इनकी वजह से आदमी बासी तिबासी खाना खाता है और ऊपर से बीमार रहता है, समाज भी बीमार रहता है। फिर कोई ना कोई व्यक्ति कभी सरकारी छापा और कभी तामसी छापा पड़ जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान में जितना ज्यादा इनका पालन करेंगे, 100 में 100 नंबर एक बार नहीं आएंगे, समय लगता है। एक किताब आती है 10 महाव्रत, रिटन भाई श्री चक्र जी, गीता फिर गोरखपुर से। छोटी सी किताब है, 4-5 रुपए की। पहले 30 पैसे की आती थी, अब 3-4 रुपए की होगी। पढ़ो, 10 कहानियां लिखी हैं चक्र जी ने। दूसरा है नियम शौच। शौच माने होता है सफाई, स्वच्छता, शुचिता। शौच माने मन नहीं होता। बोले शौच नहीं हो रहा है, अरे शौच नहीं हो रहा है। हाँ, शौच होने से स्वच्छ शौच हो जाता है, मैंने शुद्धता हो जाती है। शौच माने मल नहीं है, शौच माने टट्टी नहीं है, शौच माने पेशाब नहीं है, शौच माने स्वच्छता। हमारे योग में 3 प्रकार की स्वच्छता मानी जाती है। शरीर की आंतरिक स्वच्छता, शरीर की बाह्य स्वच्छता, नाखून हाथ काट के रखना, बालों को सेट करके रखना, कपड़े साफ सुथरे पहनना। एक होती है पब्लिक हाइजीन, हमारा मोहल्ला साफ रहे, हमारा घर साफ रहे, हमारे अलमारी साफ रहे, हमारे बक्से साफ रहे, इसे कहते हैं शौच। अगर शौच का सही ढंग से प्रचार हो जाए और लोग करने लगे तो बीमारियां 80% देश में घट जाएं। अगर आप गंदगी में देखिए, कीड़े मकोड़े बैठे होंगे, छिपकली बैठी होगी जो आंखों से दिख जाती है। एक होते हैं सूक्ष्म कीटाणु जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, ओमनाथ जी, वो दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोप से। इसमें सुनना चाहिए तो ध्यान में चले गए। और तीसरा है आपका एक जो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई पड़ते, उनको वायरस कहते हैं। वो दिखाई पड़ते हैं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट पैसा बांट रही है, हर घर में एक सही मशीन सबको भिजवा दे, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की और माइक्रोस्कोप की। लोग अपने आप साफ सुथरे हो जाएं। नोट गिनना बंद कर देंगे, नोटों में इतना वायरस होता है। रुमाल रोज बदलें, दिन में 2 बार। मालूम पड़ा रुमालें नहीं बदली जा रही 6-7 दिन तक, सारा इसी में वायरस बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। तो इसलिए शौच माने नेति से कफ विकार निकालो, बस्ती से मल विकार वायु विकार न होने दो, कुंजर से पित्त विकार न होने दो, कपाल शोधन से, प्राचीन कपाल भाती से मस्तिष्क साफ रखो, नौली से हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको स्वस्थ रखो। जब अर्थ अनर्थ करके पैसा कमा लेते हैं और मेवा लाने के लायक हो जाते हैं, तब मेवा नहीं हजम होती। तो इसलिए नौली करो, त्राटक करो। त्राटक और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगभग एक चीज है। हठ योगियों ने त्राटक निकाला, अंतः त्राटक, मध्य त्राटक, बाह्य त्राटक। इससे भी मन बैलेंस होता है। और नाद अनुसंधान, नाद अनुसंधान से हमको आत्मज्ञान हो जाता है। सावधान कुंडलिनी जगाने वालों, बिना सटकर्म के, संग प्रक्षालन के, शोधन के बिना कुंडलिनी जगाने का प्रयास करोगे तो चौबे जी गए थे 26 बंदे डूबे हो जाएंगे, डूबे हो जाएंगे, पी के डूबे। इसलिए कुंडलिनी जगवाने वालों की बड़ी भीड़ बढ़ रही है। राज अष्टांग योग में कुंडलिनी जागरण की बात नहीं करी गई। यम यम का पालन करेंगे अपने आप सिद्धियां। कहते हैं शौच सिद्ध हो जाने से वासनात्मक आकर्षक अंगों से वैराग्य हो जाता है। केवल प्राकृतिक बायोलॉजिकल नीड होने पर शरीर में वासना होती है, जैसे जानवरों को होती है। कुत्ता को छोड़ करके, कुछ पालतू जानवरों को छोड़ करके, इस घर में गाय है, भैंस है, जानते हैं
जब उनकी नीड होती है तब हमको ले जाना पड़ता है सांड के पास या भैंसा के पास। तो मनुष्य प्रगति से दूर हो गया है। तो सोच करने से दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय माने होता है सात्विक पुस्तकों का अध्ययन, स्व अध्ययन और गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का अजपा सिद्ध कर लेना। मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको अजपा सिद्ध हो जाए तो भारतीय आवारा कुत्ते की तरह भटकना बंद हो जाएगा। कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी ये महात्मा, कभी वो महात्मा, कभी ये महात्मा। महात्मा कुछ नहीं कर पाएगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। स्वाध्याय के 3 अर्थ। स्व अध्ययन, अपने को अध्ययन को। आज मैं बताऊंगा स्वाध्ययन क्या होता है, आज यही विषय है। स्वाध्याय संतोष, कर्म करिए, जो मिले संतोष करिए। मन का नहीं मिला दोबारा कर्म करिए, जो मिले संतोष करिए। मन का नहीं मिला दोबारा कर्म करिए, जो मिले संतोष करिए। बराबर जब तक आपकी इच्छित फल न प्राप्त हो, संतोष प्राप्त करके पुनः करिए। चींटी 99 बार गिरती है, समय बाद सफल हो जाती है, पर तनाव भर करके कैसे करेंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे तो क्या कर पाएंगे? तो संतोष माने, संतोष से ही सुख मिलता है। बार बार प्रयास करने के बाद नहीं मिलता है तो उस विषय के विशेषज्ञ के पास जाओ, उसकी बात मानो। नहीं तो ऐसे रोते हुए आए हो, रोते हुए जिंदगी रहोगे, रोते हुए चले जाओगे, अगले जन्म में फिर रोगे। क्यों? अंधमति सोई गति। तपस्या, प्राचीन काल की तपस्या से ध्रुव महाराज एक पैर से खड़े रहे, दीमक लग गई वाल्मीकि को। मुझे सब कहानी बेकार की लगती है, लोगों को मालूम नहीं था, पहले फोटोग्राफी नहीं थी। छोड़िए उस विषय को। योगासन ईमानदारी से करना तपस्या है, प्राणायाम ईमानदारी से करना तपस्या है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की साधना करना तपस्या है। ये यौगिक तपस्या है। एक आहार तपस्या होती है। शाकाहारी बनिए, शादाहारी बनिए, मिताहारी बनिए, भूख पे खाइए, भूखे उठ जाइए, मलमूत्र के बेग को मत रोकिए। ये आपका शारीरिक तपस्या है। एक आर्थिक तपस्या होती है। आमदनी का 10वां परमार्थ में लगाना। मेरे गुरुदेव कहते थे, जो आमदनी को का दशांश नहीं निकालते हैं उनके पास 5 मुसीबतें आती हैं। 5 नहीं आएंगी तो 4 आएंगी, 4 नहीं आएंगी तो 3 आएंगी, 3 नहीं आएंगी तो 2 आएंगी, 2 नहीं आएंगे तो 1 आएंगी। इसकी चर्चा कल करेंगे। और मैं देख रहा हूं, अरे हमारा खर्चे नहीं पूरा होता, होगा भी नहीं। क्या जितना कमाया मन कहेगा अभी भी कम आया है। पैसा आया, 1 प्लॉट खरीद लिया, 2 बीघा और जमीन खरीद लिया, 1 प्लॉट खरीद लिया, 2 बिल्डिंग बना लिया। मिला क्या आपको? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, निद्रा, सारी बीमारी मिलती है। एक मकान को पतवा नहीं पा रहे हो, 10 मुकदमे। एक मेरे में थे 150 मुकदमे चल रहे थे। नौकरों को रुला उला के देते। बाजार में उनका रेट अगर 1000 रुपया था तो 500 देते थे, वो भी बहुत रगड़ रगड़ करके। उसमें भी बहुत ऐसी खराब मौत मरे, नाम नहीं बताऊंगा, रो रहे थे। फिर मैंने उनको विपस्सना के 10 कैसेट दिए, रोने लगे मुझसे। बोले बेटा ओम प्रकाश, बहुत, ये बात सन 73 की है, 74 की है, कहना काश ये कैसेट मुझे पहले मिल गए होते। आप विपस्सना के कल्याण मित्र सत्यानंद गोयनका जी के कैसेट आप पढ़िए, सुनिए, होश आ जाएगा आपको। कितना भटके हुए हैं, कितने नाली के कीड़े से बदतर जीवन जी रहे हैं, और कहते हैं मनुष्य हैं। संतोष तपस्या है, ईश्वर प्रधान। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके मन का न हो तो ईश्वर की यही इच्छा। हो सकता है पिछले जन्म में किसी की टांग तोड़ी हो, किसी की आंखों को अंधा किया हो, उसका तो कर्म भोगना पड़ेगा। मैं 20 साल की उम्र में मुझे डॉक्टरों ने कह दिया, 3 डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी रोशनी वापस नहीं आ सकती, बहुत कम रह गई थी। पंडितों ने कह दिया, और लिखा था मेरी कुंडली में 20 साल में अंधा होने का योग। मैं समझ गया ये मेरे पिछले जन्म में मैंने किसी की आंख फोड़ने में सहायता करी या करी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी इस भूल को क्षमा करो। अब ये निश्चित मेरे पिछले जन्म का कर्म है।
मुझे किसी प्रकार से आँख की रोशनी वापस करो और मैं हजारों लाखों लोगों को रोशनी दूंगा उसी विधि से। और मुझे चिकित्सा का ज्ञान मिल गया। आज कलर ब्लाइंड जैसी बीमारी के 60 रोगी ठीक हो गए, जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं था। गिरती आंखों में रोशनी ठीक होगी। आज मैं 72 में भी अखबार पढ़ लेता हूं बिना चश्मे के। पहले चश्मे से नहीं पढ़ पाता था, मुझे चौराहे पे लाल नीली बत्तियां नहीं दिखती थी। आप भगवान से प्रार्थना करें, हम आपको बताएंगे। प्रेयर करने से भगवान हमारी समस्या हल करता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, जड़ी बूटी करो, हम कभी विरोध नहीं करते हैं। पर जो कुकर्मों के श्राप हैं, जो श्राप के रोग कैसे ठीक करोगे? वो तो प्रार्थना से ठीक करोगे होंगे, वो दशान से ठीक होंगे। नहीं तो भटकते रहो, भारतीय आवारा कुत्ते की तरह धक्का खाते जन्मों से भटक रहे हैं। यम नियम का ये है यम नियम। तो कहीं अगर पतंजलि ने अष्टांग योग में नहीं कहा है, वो केवल ध्यान योग की बात करता है। यम नियम का पालन करते हुए किसी आसन में देर तक बैठने का अभ्यास करो। और प्राणायाम एक ही लिखा है, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने से आत्मा की निगेटिव ऑरा खत्म हो जाती है। फिर प्रत्याहार माने मन को अंतर्मुखी ले जाओ। फिर पॉजिटिव धारणाएं पैदा करो, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा ध्यान बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। निगेटिव धारणाएं, अभी 10 दिन हो गए, मन नहीं लगा, जो बोलोगे वही होगा। जब समाधि लगने लगेगी, है? जब रजनीश ने लिखा कि समाधि, संभोग से समाधि, जब पहली बार किताब आई तहलका मच गया, बिना पढ़े लोग आलोचना करने लगे। मैंने जब पुस्तक पढ़ी, ओहो, उसने कहा सफल संभोग में जो मनुष्य को सुख मिलता है, समाधि में उससे हजारों गुना, लाखों गुना सुख प्राप्त होता है। अगर समाधि आपको सिद्ध हो जाए, जो मैं बताऊंगा, तो आपको ये वासनाएं, ये रेप, टेप, सेप, ये सड़े हुए समोसे नजर आएंगे। आचार है। फिर उसने, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ लोगे तो आंखें खुल सकती हैं, खुलेंगे नहीं कह रहा हूं। उसने लिखा, फिर जब दोबारा किताब आई, उसका जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने। उसने लिखा संभोग से समाधि की ओर, यानी जो सफल संभोग में आपको बाह्य सुख मिलता है, आंतरिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वह समाधि में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना मिलता है। फिर जब मैंने पढ़ा तो मैंने समाधि के पीछे पड़ गया। जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। और हमको उपलब्ध हुई। मैं आपको सिखा रहा हूं, पर सिखाने से नहीं मिलेगी, सीखने के बाद अभ्यास करना पड़ेगा मेरी तरह। जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी जागना पड़ेगा। नेति सीखो, बस्ती सीखो, नवली सीखो, कपाल शोधन सीखो, शंख प्रक्षालन करो। कल मेरा एक भतीजा जो इलाहाबाद में जज है, तो उसको डॉक्टरों ने, एक हमारे अधूरे योगा टीचर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कैंसर की संभावना है, खून में। मेरे को फोन किया, मैं चल सारा पागल है, उसे आता होता कुछ नहीं, बस योगाचार लिखे बैठा है। फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कि सब क्या बोला करते हो निगेटिव किसी को। 20 दिन यहाँ पर आए, शोधन क्रियाएं करी, संप्रचालन कराया, आज भी चेहरे में चमक है मेरी तरह। फिर मैंने कल उससे पूछा, कहन चाचा शंख प्रक्षालन करना, मैंने कहा आ जाओ संडे को मेरे पास, करा देंगे। शंख प्रक्षालन सारा मल निकल जाता है। क्या हमारे भारतीय ऋषियों ने खोज की है, क्या खोज की है। आज कैंसर दिवस है, मैंने आपसे वादा भी किया था, पर मैंने कहा इस क्रम को न बिगाड़ें। इस में 4 बजे होगा, 4 बजे कैंसर पर मैं गोष्ठी दूंगा कि योग साधना से, प्राकृतिक चिकित्सा से, मैग्नेट थेरेपी से, हर्बल थेरेपी से और शिवाम्बु योग से वी कैन विन कैंसर। मैं दावे से कहता हूं, आज 4 बजे जो है, किसमें आएगा, फेसबुक में, वो योऋषि कंपना वाला है। आज ठीक 4 बजे मैं कैंसर पर एक ऑनलाइन
टॉक दूंगा। कैंसर केवल रुक सकता है तो आहार विहार विचार जड़ी बूटियों प्राकृतिक चिकित्सा से, और कैंसर अगर ठीक हो सकता है तो ये जो मैं आज शाम को बताऊंगा। अरे साहब इतने होशियार होते तो ऐसे पड़े होते। अरे भाई अब जमाना आ रहा है आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, योग साधना का, संयम का। यद्यपि राक्षस लोग लगे हैं कि ना आने पाए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आज मैंने बताया कि पतंजलि ने यम नियम को क्या कहा है, इतनी चर्चा करेंगे इस विषय हम लोग 10 दिन लगातार सुन सकते हैं, 1-1 घंटा, लेकिन नहीं। अब आइए, अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं, केवल आपको आधा घंटा समय देना है सुबह, और अगर शाम को भी देंगे तो बहुत आनंद में रहेंगे। नहीं तो टेस्टिंग कराते कराते मेदांता सेदांता खेदांता पर घसीट घसीट के डाल देंगे, कैंसर में, एड्स में, हेपेटाइटिस में, हैं, और टेस्ट कराते रहोगे और चले जाओगे डस्टबिन में। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं लोगों को, अपने मेरे 90% मेरे दोस्त चले गए या डस्टबिन में पड़े हुए हैं करोड़ों रुपया होने के बाद। तो इसलिए आपको आधा घंटा सुबह समय देना है, आधा घंटा शाम को समय देना है। आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे और 99 साल तक प्राकृतिक उम्र जिएंगे। नहीं तो केमिकल दवाएं खाते खाते किसी काम के नहीं रहोगे। जैसे पृथ्वी खराब हो गई केमिकल खाद से, जैसे पानी खराब हो गया केमिकल खाद से, जैसे ये डीजल और ये पेट्रोल के गाड़ियों के हवन से पूरी हवा खराब हो गई। चांद में जाने के चक्कर में ओजोन छिद्र हो गए हैं। मिट्टी खराब, पानी खराब, धूप खराब, धूप मिलती नहीं है केमिकल कपड़ों की वजह से। लोग पहले सूती कपड़े पहनते थे, खादी कपड़े पहनते थे, धूप में बैठते, तब धूप में बैठने की समय ही नहीं है। ज्यादा पैसा होगा तो हर कमरे में एसी लग गया, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में एसी, निकल गई बत्ती सी। प्रकृति की ओर आओ, प्राकृतिक चिकित्सा को पकड़ो, प्राकृतिक दर्शन को समझो, प्राकृतिक नियमों को समझो, प्राकृतिक भोजन करो। नहीं तो ये अधिकतम पैसा आपको सुरसा की तरह खा जाएगी। हनुमान जी तो निकल गए क्योंकि योगी थे, भोगी सुरसा के मुंह से नहीं निकल पाएंगे। आइए हम लोग 10 मिनट साक्षी दर्शन करेंगे आज, और 10 मिनट नाभि दर्शन करेंगे। नहीं, चलिए 5 मिनट साक्षी दर्शन, 5 मिनट नाभि दर्शन। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको निज दोष दर्शन। लगभग मैंने 30 निज दोष दर्शन ढूंढे हैं। मेरी किताब साक्षी ध्यान की ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, आनंद योगा e-library.com या anandyoga.com में, अदरवाइज बुक्स में जाइए, वहां में लिखिए साक्षी ध्यान। तो आइए हम लोग अभ्यास करेंगे। सीधे बैठ जाइए, जिस चाहे पद्मासन में बैठ जाइए। आप आ जाओ दीदी, आप इधर आ जाओ। आपके बच्चे देखेंगे, देखिए साधना, यहाँ साधना कर रही हैं। पति की बीमारी का तो बहाना है। यहाँ बैठो, और इधर आ जाइए, तिरछा आ जाइए, ऐसे थोड़ा सा। हाँ जी, अंकुश आओगे तुम? हाँ, नहीं का मन, चलो तुम आ जाओ बेटा, ऐसे चलो आ जाओ। क्या भाग्यशाली हो, है? और भाग रहा है, भाग्यशाली और भाग रहा है। उधर नहीं, कैमरे की तरफ। अच्छा किधर? अच्छा उधर जाओ ना, ऐसे ये तुम इधर आओ, दिखाई पड़ा। अब आप ध्यान, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे सिद्धासन में बैठे, चाहे स्वस्तिकासन में बैठे, चाहे आप वज्रासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में बैठे, जिसमें आप देर तक बैठ सकते हो। और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब हम लोग बात बहुत कम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे।
सभी लोग बैठ जाएं, जो मेरे सामने बैठे हैं, जो ऑनलाइन है वो भी बैठ जाएं, जो इस समय के अलावा सुनेंगे वो केवल सुने नहीं, अभ्यास करें। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुझान, रसरी आवत जात पर सिल पर होत निशान। सीधे बैठ के आंखें बंद कर लीजिए। बेटा घड़ी ले आओ यहाँ पर। आंखें बंद करके मन को आजाद कर दीजिए। मन जहाँ जाए जाने दीजिए। मन जो सोचे सोचने दीजिए। मन जो देखे देखने दीजिए। मन जो करे करने दीजिए। बगल में डायरी खोल के रख लीजिए। कोई काम याद आवे तो लिख लीजिए। आज सवेरे में ध्यान में बैठा था। मैं ध्यान करता नहीं हूँ, ध्यान में बैठता हूँ। 11 काम याद आ गए। इसलिए जब ध्यान में बैठे तो शुरुआत में 4-5 मिनट ऐसा हो सकता है कि आपको काम याद आए। बीच में भी काम याद आ सकते हैं। अपना डायरी रखो और पेन खुला रखो। हल्की सी आँख खोली, लिख लिया। विकास का बेस्ट रास्ता। अब 11 काम मैंने ऐसे लिखे हैं, इनमें 2 काम भी रह जाते हैं, तनाव होता है। आंखें बंद करके मन को आज़ाद कर दीजिए। मन जहाँ जाए जाने दीजिए। मन जो सोचे सोचने दीजिए। मन जो देखे देखने दीजिए। मन जो करे करने दीजिए। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, घर की बात सोचे या ऑफिस की बात सोचे, प्रेम की बात सोचे या झगड़े की बात सोचे, उसके किसी काम में दखल नहीं करेंगे। हाँ, कोई विचार बहुत तंग करे तो अपने इष्ट का नाम लेकर के झटके से राम राम, फिर भी ना जाए तो राम, इसको डिलीट कहते हैं। इससे विचार भाग जाता है। साक्षी भाव से देखते रहिए। न किसी अच्छी बात से चिपकना है, न चिपकाना है, न बुरी बात से भागना है, न भगाना है। बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े, चाहे स्कूटर की हो, चाहे ट्रैक्टर की हो, चाहे चौके की हो, चाहे सब्जी वाले की हो, चाहे दूध वाले की हो, चाहे बगल में कोई लड़ाई हो रही हो बाई चांस, या परिवार में दूसरे कमरे में युद्ध चल रहा है, आप अपना आंखें बंद किए रहिए और बाधा को बाधा न मानिए। शादी विवाह में जहाँ जब डिलीट चलता है, डीजे चलता है, भयंकर निगेटिव और कारक, वहाँ भी आप बैठ जाइए। बाधा को बाधा ना मानिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद बाहर की साउंड्स सुनाई पड़ना बंद हो जाएंगी। समय शुरू हो रहा है आपका अब, प्रारंभ। बीच में सो जाएं, जगने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में खो जाएं, लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे, क्योंकि सो जाने से, ध्यान योग की साधना में सो जाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है। ध्यान योग की साधना में खो जाने से मन को आराम मिलता है। ध्यान योग की साधना में विचार मुक्त हो जाने से जागते हुए समाधि में चले जाते हैं। समाधि में आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अन्य अवस्था में शैतान से मिली रहती है। शैतान आपसे नाना प्रकार के ऐसे कार्य कराएगा कि वर्तमान में तो मज़ा आएगा, उसके दुष्परिणाम बहुत भुगतने पड़ेंगे। ईश्वर आपको गाइड करेगा। रात को 9-10 बजे सो जाओ, सवेरे 4-5 बजे उठ जाओ, व्यायाम करो, व्हाट्सएप कम देखो, इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग होश में करो, सब कुछ गाइडेंस मिलेगा। आप सब जानते हैं गुड क्या है, बैड क्या है। तो समय शुरू हो रहा है आपका अब। मेरी घड़ी में 8:10 है। हम 5 मिनट लगभग साक्षी दर्शन में रहेंगे।
आंखें बंद रखें, मुलायमियत से जेंटली अपने हाथों को रगड़िए प्यार से, 2-3 बार आंखों का सेंक करिए, आंख खोल लीजिए। ये हमने ठीक लगभग 5 मिनट 300 सेकंड साक्षी दर्शन का अभ्यास किया। अगर 1 सेकंड को भी आपको, एक क्षण, एक पल को भी, अगर आपको 1 क्षण को भी समाधि लग जाती है, 1 पल को भी समाधि लग जाएगी, 1 सेकंड को भी समाधि लग जाए, 1 मिनट को भी समाधि लगने लगेगी, तो आप एक सफल शरीर संपर्क से हजारों गुना आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर देश से, दुनिया से ड्रग्स हटाना है तो इस टेक्नोलॉजी से समाधि का प्रचार करना होगा। अगर समाधि आपको सिद्ध होने लगने लगे, 1 पल, 1 क्षण, 1 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, तो आपको संसार की जो चीजें हैं जिनका अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग करते हैं, अयोग करते हैं, ये सड़ा हुआ समोसा नजर आएगा। मैं तो देखता हूं शिक्षा का खूब प्रचार है, दीक्षा का प्रचार नहीं। मेरे कई मित्र हैं, परिचित हैं, रिटायर आईएएस, रिटायर पीसीएस, रिटायर फलाने, रिटायर बैंक के मैनेजर, करोड़ों रुपया है। क्यों, कहां से आया करोड़ों रुपया? अज्ञानता की वजह से आया, अंधेरे की वजह से आया। इसलिए आप पैसा करिए, जनक की तरह पैसा एकत्र करिए। आनंद को प्राप्त करना है तो यम नियम का ऑल पॉसिबल संभव पालन करते हुए नियमित योगासन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मुद्रा करिए, समाधि में जाइए। आय का 10वां हिस्सा किसी रोते हुए को हंसाने में लगाइए, गिरे हुए को उठाने में लगाइए, अपढ़ को पढ़ाने में लगाइए, निर्वस्त्र को वस्त्र देने में लगाइए, रोगी को निरोगी में बनाइए, साहित्य बांटिए। हमारे परिचित हैं जो भ्रष्ट हो गए हैं साधना में, वो कहते हैं किसी लूले लंगड़े को मत दो पैसा, दशांश हमको दो, हमारी संस्था को दो, नहीं आप लूले लंगड़े हो जाएंगे। वो भ्रष्ट योगी है। हमारे कहीं नहीं कहा गया है किसी कुष्ठ को वाले को ना दो, नहीं तो कुष्ठी हो जाओगे। अरे पैसा कमाने के अन्य रास्ते हैं, साधना में क्यों गुमराह करते हो? मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मेरे बच्चे मेरे सामने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं नहीं, किसी रोते को हंसाओ, गिरे को उठाओ, अपढ़ को पढ़ाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो और रोगी को निरोगी होने में सहायता करो। नहीं, ये नहीं कि फुड़िया को कैंसर घोषित कर दिया पैसे के लोभ में। एक एक भुगतना पड़ेगा। यहाँ चित्रकूट बैठा हुआ है जो गुप्त रूप से चित्र खींचता है, हम चित्र खींचता रहता है। यहाँ बैठा कैमरा लगा हुआ है, जैसे हमारे बिल्डिंग में 16 कैमरे लगे हुए हैं, हम सब देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट जगहों को छोड़ करके।
ऐसे परमात्मा ने यहाँ लगा दिया है कैमरा, आप कोई बुरी भावना भी करेंगे क्षमा मांगिए, नहीं तो यू विल हैव टू भुगत, आपको भुगतना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। मैंने स्वयं अनुभव किया है। इसलिए आए किसी रोते को हंसाओ, गिरे को उठाओ, अपड़ को पढ़ाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, मंदिरों को दो दान, करोड़ों दो, लोग दे भी रहे हैं। आजकल चंदा वसूली चल रही है मंदिर के नाम पे, बहुत अच्छी बात है। हर कोई कम दे रहा है किसी कारण से, तो उसको आप ये मत कहो इतना 1 लाख दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे हो सकता है घाटे में चल रहा हो 10 महीने से, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे कल जान के बड़ा कष्ट हुआ, वो बेचारे 51,000 दे रहे थे, 11,000 से बढ़ते बढ़ते कहते 1 लाख दो। अरे हो सकता है, अरे जो श्रद्धा से दे उसको ले लो। इस प्रकार की वसूली भी गलत है धर्म के नाम पर। मैं इस माइक के माध्यम से कहता हूँ, अरे किसके पास, अरे परमात्मा पर विश्वास करो, कहीं इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो जाए कि मंदिर सोने का बन जाए और फिर कोई दूसरा महमूद गजनवी आ जाए। इतना सत्य कोई बोलेगा नहीं। मैं बोल रहा हूं, मोहम्मद गजनवी के आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे सोने के मंदिरों को लूटने आया था, तो मंदिर नहीं लूटा, सोना लूटा। इसलिए हमें मंदिर ऐसे बनाओ कि कोई लुटेरा चाहे करके उल्टे और कुछ दे जाए, न कि लूट जाए। ऐसे मंच के माध्यम से कहता हूँ। कल मुझे बहुत कष्ट हुआ, बेचारा 11,000 दे रहा, दबा दबा के 51,000 पर आ गए, बोले 51 आ गया, फिर क्या नहीं 1 लाख दो, नहीं तो नहीं लेंगे, बिना लिए चले आए। मैं सोचता रहा मुझे तो इसका बहुत कम देने का संकल्प है, क्योंकि कोरोना ने सब जूस निकाल लिया 11 महीने में। नहीं, कहीं मंदिर बनाने में अधर्मता ना आ जाए। ध्यान में बैठो। दूसरा, मन को एकाग्र कैसे करो। कुछ लोग कहें साहब केवल ध्यान पढ़ाइए। अरे ध्यान के साथ साथ में जीवन व्यवहार सीखना पड़ेगा। नहीं ध्यान भी करोगे, दुर्वासा की तरह बाद में गुस्सा में शराब भी देते रहोगे। ऐसे हाथ को रखो, अपने बाएं हाथ को रखो नाभि के ऊपर, पेट बाहर, मन, आंखें बंद कर लीजिए। पेट बाहर, मन बाहर, पेट अंदर, मन अंदर, पेट बाहर, मन बाहर, पेट अंदर, मन अंदर। इसके साथ में सोहम चलेगा। पेट बाहर सो, अंदर हम, पेट बाहर सो, पेट अंदर हम। ये हंसा मंत्र है। मंत्र योग में इसको हंसा मंत्र कहते हैं। जैसे हंस अपने स्थान से उड़ करके मानसरोवर में ही जा करके रुकता है, बीच में कहीं नहीं रुकता। इससे आपकी समाधि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। पेट बाहर सो, पेट अंदर हम। होंठ चला सकते हैं, आवाज नहीं आएगी। मन में करने से सो सकते हैं, खो सकते हैं।
पेट बाहर सो, पेट अंदर हम, पेट बाहर सो, पेट अंदर हम। इस सोहम का अर्थ है साधन अहम। जब संधि को विच्छेद कर देंगे, संस्कृत का शब्द है सह माने वह माने परमात्मा, जिसके पास जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी होते हुए भी क्षमाशील है, दयालु है। मैं आपको सिखाऊंगा प्रार्थना चिकित्सा। तो प्रार्थना चिकित्सा से बहुत जल्दी नतीजा मिलता है। इसलिए अब तीसरी साधना है, आपस में हाथों को रगड़ें जेंटली और या मुलायमियत से आंखों की मालिश करें। ये बिना आँख खोले भी साधना बढ़ा सकते हैं, खोल के भी क्रमबद्ध में कर सकते हैं। साक्षी दर्शन अलग है, नाभि दर्शन अलग है। अब आइए निज दोष दर्शन। प्रभु आश्रित जी महाराज बहुत बड़े योगी हुए हैं रोहतक में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है साधना के सोपान, मेरी लाइब्रेरी में है। मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, प्राकृतिक चिकित्सा की, योग साधना की, आध्यात्म की, एक्यूप्रेशर की, मैग्नेट की, ड्रगलेस थेरेपी की, खुराफात किताबों की नहीं। 10,000 किताबें हैं मेरे पास लाइब्रेरी में। अगर आप कानपुर में हैं तो मुझसे परमिशन लेकर आइए, वहाँ पढ़िए। तो किसी किताब का पन्ना नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने कैमरे लगवा रखे हैं 2-3। उसको यूज करिए। आजकल तो लोग फोटो कर लेते हैं, फोटो खींच सकते हैं। पढ़िए, देखिए कितनी अच्छी लाइब्रेरी अपनी माता जी के नाम मैंने बनाई है। तो ऐसे घर में एक पुस्तकालय बनाइए। नंगी नंगी किताबें, इनसे क्या संस्कार बनेंगे। पहले स्मार्टफोन आ गया, आपकी स्मार्टनेस गायब कर दिया। फोन स्मार्ट हो गया है और खुद स्मार्टनेस खत्म, शरीर नहीं हिला रहे हैं। स्मार्टफोन का गुड यूज आ जाए तो आपका परम कल्याण हो जाए। अगर बैड यूज करने लगे तो सारे नरक दिखा देगा आपको, आपके परिवार को सारे नरक दिखा देगा। और गुड यूज करना आ जाए मेरी तरह तो परम आनंद आ जाएगा। तीसरा, निज दोष दर्शन। इसमें मैंने 30 निज दोष दर्शन ढूंढे हैं। किसी में 300 हैं, किसी में 19 हैं, किसी में 18 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 1-2 तो जरूर हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी साधक हूँ, अभी सिद्ध नहीं हुआ हूँ। साधक माने जो साधना कर रहा है, बुराइयों को हटाने का, बीमारियों के हटाने का, अधर्म धन को धर्म में बदलने का, उसको साधक कहते हैं। फिर सिद्ध हो जाना। तो इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर मेरे जीवन में साधना न होती तो मैं भी साधक सिद्ध भी होता और दुर्वासा जी की तरह बात बात में गुस्सा भी होता। पहले मुझे गुस्सा आती भी बहुत थी, मेरी गुस्सा फेमस थी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा एक चेतन मन होता है जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा होता है अचेतन मन होता है इसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसको अचेतन मन भी कहते हैं, तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, महाचेतन मन। ये 3 की फिलॉसफी है जिसकी कल चर्चा करेंगे। जो बात चेतन मन में बार बार दोहराई जाती है, जो बात चेतन मन में बार बार दोहराई जाती है, जो बात बार बार दोहराई जाती है, जो बात बार बार दोहराई जाती है, वह अवचेतन मन में चली जाती है। और अवचेतन मन से वह बात जब सुपर कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वैसे ही सृष्टि बन जाती है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज हैं, श्रद्धा या भय खाद पानी है। भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती जी को 35 श्लोक बोले हैं, तो उन्होंने
संग भगवान शिव ने कहा है, हे पार्वती जी, चित्तम मंत्र चैतन्यम आत्मा आत्मा नर्तकम योनि वर्ग कला शरीरम। हम जो बात बार बार दोहराते हैं मंत्र हो जाता है, फिर वो चेतना में से आत्मा में चला जाता है। आत्मा को पश्चिम जगत ने अचेतन मन कहा है। हम आत्मा को सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। जब चीज कोई आत्मा में चली जाती है, फिर आत्मा एक विशेष परिस्थितियों में महाचेतन मन से जुड़ जाता है, गॉड कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है, ब्रह्म से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। एक किताब अंग्रेजी में आई है, मिरेकिल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर मार्फी। हिंदी में अचेतन मन की शक्ति हिंदी में आई है, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब पढ़ने लायक किताब है, बार बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कहा हम तो अब ठीक नहीं होंगे, हम तो अब ठीक नहीं होंगे, डायबिटीज ठीक नहीं होती। कोई ज़माना था कि मधुमेह के रोगी बहुत आते थे मेरे पास, शुगर के रोगी। अब ऐसा प्रचार कर दिया गया है, डायबिटीज का नेवर क्योर, डायबिटीज का क्योर स्वीकार कर लिया। आदमी आते ही नहीं है तो ठीक होती ही नहीं है। कैसे नहीं ठीक होती है? आप 10 दिन मेरे पास आके कायाकल्प करो और 3 महीने मेरी बताएं क्रियाएं करो, दावे से कहता हूँ डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ठीक हुई है लोगों की, डायबिटीज ठीक होती। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर तो कहेगा ही। इतना लाखों रुपया करोड़ रुपया उसने नर्सिंग होम से लिया है बैंक से, उसकी ब्याज कैसे चुकेगी? है अज्ञानता बस कहते हैं, कभी लोभ बस कहते हैं। इसलिए डायबिटीज ठीक नहीं होती, कैंसर ठीक नहीं होता, दमा नहीं ठीक होता। ठीक क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाओं से, सटकर्म और संप्रक्षालन से, भोजन के संयम से, सेक्स और टेस्ट के संयम से, आदि साधनाओं से हर बीमारी ठीक हो जाती है। मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का। डायबिटीज ठीक नहीं होती, थायराइड नहीं ठीक होता, गिरती आंखों नहीं ठीक होती, नहीं ठीक है। मान लो जो बात बार बार दोहराओगे वो विजुअलाइजेशन हो जाएगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा। जब मैं बहुत छोटा था, गांव में था, पढ़ता था, थोड़ा हम लोग बड़े घर के थे, जमींदार परिवार के थे, तो हम लोग को थोड़ा छोट ऊंचा नीचा छोट बड़ा बहुत सिखाया गया था। अब तो नहीं रह गया, अब तो किसी की जाति नहीं पूछते हैं। मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री बन गया ना, तो पहले इस बात तो जाति खत्म करा दूंगा। नाम लिखो, पिता का नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। ओम प्रकाश आनंद, श्री बाबू राम जी, 9336115528। मिलेगा नहीं कोई दूसरा। अगर बाप का नाम सेम मिल जाएगा तो मोबाइल नंबर कहां से मिलेगा? जात खत्म, 80% प्रॉब्लम खत्म। तो बहुत घटना जानने लायक है ये। तो एक हम लोग पानी दौड़ कर घर में आके पी जाते थे, या घर से पानी आ जाता था, लेके आते थे। एक बार सब लोग कुएं में पानी पी रहे थे, सब बच्चे। आज की तरह ज्यादा जात नहीं थी, फिर भी माना जाता था। हमने भी पानी पी लिया, प्यास लगी थी। हमने बगल वाले से पूछा कि इस पानी में ये ही कैसे आ रही है? तो उसने कहा, साथ पढ़ता था, आप मित्र कह सकते हैं। उसने कहा, इसमें रात में इसमें चुड़ैल डाइन भूत प्रेत रहते हैं, चुड़ैल डाइन भूत प्रेत रहते हैं। हमने स्वीकार कर लिया। हमने रामायण में महाभारत, वो सॉरी भगवान शंकर की बारात देखी थी। भगवान शंकर जी जा रहे हैं और बगल में भूत प्रेत चुड़ैल डाइन की फोटो बनी थी, आज भी बनी है। वो हमको दिखाई पड़ने लगा। घर तक आते 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 बुखार आ गया और चिल्लाने लगे, वो भूत बैठी, भूत बैठा, चुड़ैल बैठी है, डाइन बैठी है। घर में आए, पिताजी बुलाए गए। खैर रात भर चिल्लाते रहे। 10, 15, 20 भूत प्रेत चुड़ैल डाइन दिखने लगी, क्योंकि देख चुके थे उनको। फिर जो है सवेरे मालूम पड़ा कि ढोल मुंशी हैं, जो जानवरों एक मवेशी के उनको भूत उतारते हैं, उनके पास ले जाया गया हमको। उन्होंने मार चाकू से कुछ जमीन में गाड़ा, मंत्र पढ़ा, संत पढ़ा
हमको मालूम था कि भूत उतर जाते हैं, काफ़ी उतर गए, से शाम को फिर गए, 3 दिन में हमारे सारे भूत उतर गए। न भूत थे, न भूत चढ़े, न भूत उतरे, पर ड्यू टू विजुअलाइजेशन भूत थे, भूत चढ़े, भूत उतरे। ये भय, इसलिए हम लोग वास्तवों को विजुअलाइज कर लेते हैं। तो शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज हैं, श्रद्धा या भय खाद पानी है। इसी बात को भगवान शिव ने शिव सूत्र पुस्तक में लिखा है, चित्तम मंत्र चैतन्यम आत्मा आत्मा नर्तकम योनि कला शरीरम, योनि वर्गा कला शरीरम। तो एक सेंटेंस करके बात समाप्त करता हूं। जैसे मान लो क्रोध बहुत आता है, क्रोध आने के बाद, नुकसान करने के बाद, उतरने के बाद मालूम पड़ता है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कैसे कम करें? बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आ गई हैं, मेरे पास भी है, वो किताब 100 जन्म में नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा क्रोध को हटाने के लिए एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन करो। बैठ जाओ, जिनको क्रोध आता हो, झुंझलाहट आती हो, मन का न होने पर तनाव होता हो, वो ऐसे ही ध्यान योग के बाद, साक्षी दर्शन के बाद, नाभि दर्शन के बाद, या ऐसे ही रात को सोने के पहले, जगने के तुरंत बाद मन में कहेंगे ईश्वर की कृपा से, बोलिए, जोर से बोलिए, ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, मन चाहा न होने पर भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, मन चाहा न होने पर भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें। मैं दावे से कहता हूँ, रात को सोने से पहले, यानी रात को कहते कहते सेंटेंस यही सो जाइए, सो जाएंगे, सवेरे उठते ही इसको दोहराइए याद करके। ध्यान योग की साधना में उठ करिए, समय सुबह टाइम निकाल के लिखिए। बेस्ट है लाल पेन से लिखें, बेस्ट है लाल चंदन से लिखें, बेटर है लाल पेन से लिखें, और कुछ ना मिले तो जो पेन मिले उससे लिखें। थोड़ा काले को अवॉइड करिए, कलर थेरेपी को। स्पेस में लिखिए, मैं क्रोध की परिस्थितियों में भी, मन चाहा न होने पर भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। 6-7 दिन साधना कर लीजिए, आपका क्रोध बहुत कम हो जाएगा। मैंने अपने माध्यम से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की साधना सिखाई है और सब ने स्वीकार किया है। ऐसे कल हम आपको 15, 20, 30 साधनाएं बताएंगे, और सब उस किताब में भी लिखा हुआ है। और आप देखिए आपके जीवन बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ संस्कार अवचेतन मन में चले गए हैं। आपके न चाहने पर भी क्रोध होगा, आपके न चाहने पर वासना होगी, आपके न चाहने पर भी लोभ हो जाएगा, आपके न चाहने पर भी आप बीड़ी पीते रहेंगे। अगर हमको दुर्व्यसनों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुरादतों से बाहर निकलना है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ ऑटोपोजेशन। आज शाम को हम 4 बजे फेसबुक, कौन सा फेसबुक योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद पर ठीक 4 बजे हम लोग मिलेंगे। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से कैंसर की रोकथाम करें बिना पैसे के या कम पैसे में, और किस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। योग में क्रिया होती है शिवाम्बु योग, शिवाम्बु योग, गौमूत्र चिकित्सा आदि। नमस्कार, धन्यवाद। कोई बात कड़वी लगी हो तो आपके हित में है, मेरा कोई व्यक्तिगत आपका आर्थिक आकर्षण नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।